नमस्ते, आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल ज्ञान कल्प पर, जिसमें केवल ज्ञान की बातें होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वृंदावन धाम के जन्म के बारे में और आधुनिक वृंदावन के बारे में। आपने वृंदावन के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन शायद वृंदावन के जन्म के बारे में शायद ना सुना हो। मैं आपको पहले वही बताऊंगा कि वृंदावन का जन्म कैसे हुआ और वो कैसे हुआ। वो सबसे पहले मैं आपको एक श्लोक के जरिए बताऊंगा जो गर्ग संहिता में लिखा गया है। वो क्या है? अथ देव गणा सर्व गोलोकम ददृशु परम तत् गोवर्धनो गिरिराजो विराजिते वृंदावनं राजमानं दृश्यद्रुम लताकुलं चित्रपक्षी मधुत्राते रवै श्रीवट विराजितम। वृंदावन धाम के जन्म के पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है। वो कहानी क्या है वो इस श्लोक में बताई गई है कि जब त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया और कुछ वर्षों के बाद पृथ्वी पर, कुछ सैकड़ों वर्षों के बाद, कुछ वर्षों का मतलब है कई सैकड़ों वर्षों के बाद, जब पृथ्वी पर अत्यधिक पाप बढ़ने लगा तो सभी देवगण त्राहिमाम करने लग गए। तो सभी देवगण फिर क्या किए? वो विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु लोक में। तो उस टाइम विष्णु भगवान ने उन सभी देवगणों को जो है वामन का अवतार लेकर अपने बाएं पैर के अंगूठे से, उसके नाखून से जो है ब्रह्मांड में एक छेद किया और सभी देवताओं को उस छेद से बाहर निकालकर ऊपर की ओर गोलोक में भेज दिया। वहां जाकर सभी देवगणों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस गोलोक में उन्होंने गोवर्धन पर्वत के साथ साथ वृंदावन को भी देखा। वहां स्वयं कृष्ण भगवान विराजमान थे। ये श्रीमद् गर्ग संहिता में लिखा गया है और यहीं से राधा जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस गोलोक धाम से 84 कोस की ब्रजभूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी, इन तीनों को पृथ्वी लोक में लीला के लिए भेजा। तो ये जो वृंदावन है ये सीधे गोलोक से ही आया हुआ है, ऐसा गर्ग संहिता में लिखा गया है। इस वृंदावन की धूल भी अमूल्य है। कृष्ण भगवान कहते हैं यहाँ की रज कभी भी अपने साथ नहीं ले जानी चाहिए। यदि कोई फिर भी ले जाना चाहता है तो उसे उस कण के भार का स्वर्ण वृंदावन में ही दान करना चाहिए। उसके पश्चात वो रज ले जा सकता है। वृंदावन के कण कण में राधा माधव निवास करते हैं। इसलिए जब भी आप वृंदावन में परिक्रमा करें तो प्रयास करें कि नंगे पैरों के ही परिक्रमा करें, क्योंकि वहां की रज रज में भगवान कृष्ण और राधा रानी का निवास रहता है। विष्णु पुराण के अनुसार वृंदावन की भूमि अनेक प्रकार की पक्षियों से भरी हुई थी। श्री कृष्ण और बलराम के साथ वहां पर मोर और पपिया सुशोभित रहते थे। गोप और गोपियां कदम के पुष्पों से अपना श्रृंगार करती थी। थल के साथ साथ जल में भी क्रीड़ा होती थी। कालिया नाग वाली लीला भी भगवान ने यहीं यमुना नदी में ही की थी। ये थी वृंदावन के बारे में पौराणिक कथाएं जो मैंने आपको संक्षिप्त में बताई है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं आज के वृंदावन के बारे में बताऊंगा। हालांकि कहा यह भी जाता है कि वर्तमान का वृंदावन असली वृंदावन नहीं है। श्रीमद् भगवत तथा अन्य कई ग्रंथों में प्राचीन वृंदावन को गोवर्धन पर्वत के समीप बताया गया है। खैर, वृंदावन तो वृंदावन है और वृंदावन को ब्रज का हृदय भी कहते हैं। वृंदावन धाम का नाम आते ही हमारे आपके स्मरण में भगवान कृष्ण की बाल लीला का चित्रण होने लगता है। जैसा हमने पढ़ा है, जैसा सुना है, उसी के अनुसार हमारे मन और मस्तिष्क में भगवान कृष्ण की बाल लीला चलने लगती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक नगर है। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे अधिक बाल लीलाएं राधा रानी तथा गोपियों के साथ यहीं की थी। अकेले वृंदावन में ही राधा कृष्ण को समर्पित छोटे बड़े लगभग 6000 मंदिर हैं। इनमें से कुछ मंदिर बड़े दिव्य हैं, भव्य हैं और प्रसिद्ध हैं। मैं कुछ मंदिरों के नाम लूंगा, सबका नहीं ले पाऊंगा। उनमें से कुछ जो बड़े मंदिर हैं उनके नाम हैं, जैसे बांके बिहारी जी का मंदिर, गरुड़ गोविंद जी का मंदिर, राधा बल्लभ जी का मंदिर, श्री राधा रमण मंदिर, श्री राधा दामोदर मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, गोकुलेश मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर, पागल बाबा मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, प्रेम मंदिर, निधिवन और इस्कॉन मंदिर।
हरि वंश पर्व जो कि महाभारत का अंतिम पर्व है, इसमें तथा श्रीमद् भगवत पुराण में और विष्णु पुराण में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि ब्रह्म संहिता और गर्ग संहिता, उसमें भी गोलोक में वृंदावन की महिमा का वर्णन है। श्रीमद् भगवत के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी गोकुल से अपने परिवारजनों के साथ वृंदावन में निवास के लिए आए थे। विष्णु पुराण में इसके अलावा भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है। राधा कृष्ण ने अपनी लीलाओं से इस क्षेत्र को पृथ्वी का अति उत्तम भाग बनाया है। वृंदावन नगर तीन ओर से यमुना जी से घिरा हुआ है। वृंदावन में हजारों की संख्या में आश्रम हैं, गौशालाएं हैं। वृंदावन अब विश्व प्रसिद्ध धाम हो चुका है और इसका श्रेय उन कथावाचकों को भी जाता है जिनकी कथा का प्रसारण कई टीवी चैनल्स देश विदेश में करते हैं। और इन्हीं कथावाचकों के सैकड़ों आश्रम, धर्मशालाएं और गौशालाएं वृंदावन में और उसके आसपास के क्षेत्र में चलते हैं। अपनी कथाओं के बीच में इन कथावाचकों ने वृंदावन की इतनी मार्केटिंग की है कि आज हर व्यक्ति वृंदावन के बारे में जानता है और ये धाम आज सबसे अधिक देखे जाने वाले धामों में से एक। यहाँ दर्शन करने का सही समय, वैसे तो आप 12 महीने यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जनवरी से मार्च तक मौसम अच्छा रहता है और उसके बाद आप अक्टूबर से नवंबर के बीच भी यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और उस समय आप गर्मी कम रहती है तो आप कई सारे मंदिरों के दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। वृंदावन जाने के लिए सीधे कोई सुविधा नहीं सिवाय अपनी कार या बस के। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले मथुरा तक ही मिलता है और वहां से रिक्शा, ऑटो वगैरह से यहाँ पहुंचा जा सकता है। हवाई जहाज से भी पहले आपको आगरा पहुंचना होता है, वहां से फिर आप बस या टैक्सी से यहाँ पहुंच सकते हैं। ट्रेन से जाते हैं तो भी पहले मथुरा ही पहुंचना होता है, वहां से टैक्सी, रिक्शा या ऑटो से आप यहाँ पहुंच सकते हैं। ये थी जानकारी वृंदावन के जन्म और वृंदावन के बारे में। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और जिन व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम।